हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले थे यूजीसी का जो मुद्दा चल रहा था उसके बारे में। लेकिन हाल ही में एक दुखद खबर निकल कर सामने आई है, जो कि एनडीए के अलायंस है एनसीपी, मुख्यतः महाराष्ट्र के अंदर जो अलायंस है, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के अंदर जो अलायंस है एनसीपी, उसके नेता, उसके प्रमुख नेता जो मतलब जैसे हुआ महाराष्ट्र के अंदर दो पार्टी टूटी, एक तो उद्धव ठाकरे की शिवसेना हुई, एक दूसरी हुई एकनाथ शिंदे की शिवसेना। उसी प्रकार से दो एनसीपी भी हुई, एक हुई अजीत पवार की एनसीपी और दूसरी हुई शरद पवार की एनसीपी। अजीत पवार शरद पवार के एक प्रकार भतीजे थे, और वो वहां बारामती में, पुणे का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे जिला परिषद के जो चुनाव होते हैं उनकी एक पब्लिक रैली को मतलब एक संबोधन करने जा रहे थे। और जैसे ही वो वहां पर पहुंचते या लैंड करते, लगभग 8:15 के करीब उनका जो एरोप्लेन है, जो प्राइवेट एरोप्लेन है, उनका एरोप्लेन मुंबई से निकलता है। और लगभग 8:45 के समकक्ष जो उनका एरोप्लेन है उसका कांटेक्ट खत्म हो जाता है हमारे सिविल एविएशन से। क्योंकि आपको मालूम होगा, चाहे आप प्राइवेट उड़ान भर रहे हो या सिविल या गवर्नमेंट की उड़ान से जा रहे हो, आपको पूरा का पूरा सपोर्ट एक गवर्नमेंट की व्यवस्था ही देती है। गवर्नमेंट की जो भी टेक्निकल चीजें हैं वो मतलब गवर्नमेंट की जो व्यवस्था है ट्रैक दिखाने में और हर चीजें बताने में वो गवर्नमेंट की हेल्प करती है। अब उसमें हुआ क्या कि 8:45 के बाद उनका एक प्रकार से क्रैश कैंसल, मतलब उनका जो कनेक्शन है वो कैंसिल हो गया। और खबर निकल कर सामने आई 8:50 के करीब कि 8:50 के समथिंग उनका जो प्लेन है वो क्रैश हो गया। तो शुरुआत में तो खबर यही आई थी कि उनका क्रैश हो गया, हो सकता है उनके बचने के चांसेस हैं। लेकिन बाद में जब देखा गया तो 5 लोग थे टोटल, 2 बॉडीगार्ड थे, 2 क्रू मेंबर थे और एक अजीत पवार जी खुद थे, मतलब जो डिप्टी सीएम है वर्तमान विधानसभा वर्तमान महाराष्ट्र की सरकार के अंदर। तो उन 5 लोगों की मृत्यु, दुखद मृत्यु हो जाती है। और जैसे ही ये होती है तो सीधी सी बात है, चाहे शरद पवार हो, चाहे सुप्रिया सुले हो, जो कि शरद पवार की एनसीपी की बड़ी लीडर हैं, और एक पूरी अगर एनसीपी की बात करें तो उनकी लीडर है, सारे लोग उनको एक मतलब वो तो परिवार के ही हैं, तो जाके डायरेक्टली बारामती हॉस्पिटल जाके पहुंचते हैं, जितना उनका परिवार है वो वहां पहुंचता है। लेकिन अगर हम विरोधी पार्टी की बात करें या अन्य नेताओं की बात करें तो उन्होंने भी उनके लिए श्रद्धांजलि दी है। और आपको अगर ना मालूम हो तो ये चीज आप ये देखोगे कि मतलब जो अजीत पवार हैं वो बहुत ही पॉपुलर नेता हैं वहां पर। और उनकी पॉपुलैरिटी का आप अनुमान इस बात से लगा सकते हैं कि जब वो एनडीए के साथ में आए तो शरद पवार की पार्टी को कम वोट मिले, और एनडीए के मतलब बीजेपी के साथ जब वो आए तो उस पार्टी को बहुत ज्यादा वोट मिले। तो मन का मतलब उनका एक वर्चस्व, उनका एक जो पूरा का पूरा एक जन कनेक्शन था, एक लोगों के साथ जो कनेक्शन था वो बहुत ही अच्छा था, और एक प्रकार से लोकप्रिय नेता थे। लेकिन इस प्रकार की दुखद घटना, सीधी सी बात है, हर किसी को एक शॉक में डाल दिया है। यहाँ तक कि आंध्र प्रदेश के जो डिप्टी सीएम है पवन कल्याण जी, उन्होंने भी इस घटना पर शोक जताया है और कहा है कि वो लोकप्रिय नेता थे और इस प्रकार की घटना होना एक प्रकार से दुखद ही है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या पॉलिटिकल अलाइनमेंट होगा, क्या होगा उसके बारे में तो हम बाद में बात करेंगे, क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन ये एक दुखद घटना है। और आप इस बारे में क्या सोचते हैं आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।